इसको सबसे पहले साइज ऑफ पार्टिकल हो गया, फिर आपका शेप ऑफ पार्टिकल का शेप कैसा है, टेक्सचर कैसा है। सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्सचर कैसा है, यानी कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल साइज के लिए के बराबर बेहतर एक होता है CD10 स्क्वायर, CD10 स्क्वायर, यानी कि D10 क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल्स का साइज कितना है उसके ऊपर डिपेंड कर देगा। और जो ये C की वैल्यू है, C की वैल्यू भी आपके कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये पूरा डिस्क्राइब्ड है। फिर इसके बाद शेप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का शेप कैसा है, फ्लैकी है, ठीक है ना, या फिर किस तरीके का शेप है उस पर डिपेंड करेगा। फिर ये आपका वर्ड रेशियो पे डिपेंड करेगा, सॉइल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, या डिग्री ऑफ सेचुरेशन पे डिपेंड करेगा। वर्ड रेशियो तो मैंने बता ही दिया, A³/1+E। सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, किस तरीके का सॉइल का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, स्लोपी है या उस तरीके से है, ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। या डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना है, यानी कि उसके वाटर में कितना पहले से वाटर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। वाटर की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वाटर फ्लो कर रहा है। आपका मडी वाटर तो नहीं फ्लो कर रहा है, ये जैसे जिसमें मिट्टी घुली हुई हो वो वाटर फ्लो तो नहीं कर रहा है, या फिर आपका केरोसिन ऑयल तो नहीं फ्लो कर रहा है, कि जो वाटर है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसमें कोई केमिकल्स वगैरह तो नहीं मिले हैं, या फिर एसिडिक वाटर तो नहीं फ्लो कर रहा है, एल्कलाइन वाटर तो नहीं फ्लो कर रहा है। तो वो सब सारी प्रॉपर्टीज आपकी परमिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा वाटर की परमिबिलिटी पे, ये भी चीजें आपको कंसीडर कराई जाएंगी। एड्जॉर्ब वाटर क्या होता है, एड्जॉर्ब वाटर का मतलब होता है कि किसी भी सॉइल लेयर के, जैसे एटमॉस्फेरिक वाटर की वजह से जो वाटर उसके बीच में जो चिपका होता है वर्ड्स के बीच में, जो भी सॉइल पार्टिकल्स है उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है वाटर की सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, वो बोलते हैं उसको एड्जॉर्ब वाटर। नेक्स्ट है आपका बेटा ऑर्गेनिक मैटर एंड इंट्रैप्ड एयर। कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक मैटर किसी भी सॉइल मास में, कोई भी सॉइल मास है उसके वर्ड्स में ऑर्गेनिक मैटर, जैसे फूल, पत्तियां, कंकड़ नहीं, केवल जैसे जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां, कागज, ये सब सारी चीजें अगर उसके बीच में फंसी हुई हैं जो डिकम्पोजेबल हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर। और इंट्रैप्ड एयर का मतलब कुछ एयर उसके वॉइड्स में फिल हो, तो वो चीजें सारी इफेक्ट करेंगे हमारी परमिबिलिटी को। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड हमारा कितना डेंस है, कहने का मतलब डेंस इस तरीके से कि कौन सा फ्लूइड, जैसे कि हम नॉर्मल प्योर वाटर ले लें, या फिर हम लोग क्या करें कि ऐसा कोई वाटर ले लें जैसे कि जिसमें आपकी शुगर मिली हो, या फिर शुगर मिक्स्ड वाटर ले लें, तो उसकी क्या होगी, विस्कोसिटी कम होगी। तो ये सब सारे टर्म हैं। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी देखिए भी इफेक्ट करती है इसके। तो ये 10-11 टर्म है, इन सारे टर्म्स को मोस्टली एग्जाम में आपके पूछा जाता है ये कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी परमेबिलिटी, सॉइल की परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। साइज ऑफ द पार्टिकल या ग्रेन साइज, पार्टिकल्स के साइज या ग्रेन साइज पे परमेबिलिटी वेरीज अप्रोक्सीमेटली एज स्क्वायर ऑफ द ग्रेन साइज। जैसे भी ग्रेन साइज यानी कि पार्टिकल्स का जो ग्रेन है, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके ग्रेन साइज के ऊपर डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ग्रेन साइज, यानी कि जो ये डायमीटर है किसी भी ग्रेन का, उसके साइज पे हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी कि किस तरीके से सॉइल आपका पास होकर जाएगा। के इज द परमिबिलिटी ऑफ सॉइल इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड में इसको फाइंड आउट करेंगे। वेयर सी इज द कांस्टेंट एंड वेरीज 100 to 150, जो 100 to 150 के बीच में वेरी करेगा एज पर सॉइल, जैसे जैसे सॉइल चेंज होगी वैसे। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है आपका वर्ड रेशियो। वर्ड रेशियो कैसे अफेक्ट करता है किसी भी सॉइल को, कि किसी भी सॉइल मास को, जैसे हमने अभी आपको एक टर्म लिख के दिया था ये फॉर्मूला कि E³/1+E, तो ये बेसिकली अगर ये फॉर्मूला देखा जाए तो ये सिल्ट या क्ले के लिए है, सिल्ट या क्ले के लिए है। अगर हम लोग सैंड की बात करें तो ये डायरेक्टली E² के इक्वल टू हो जाएगा। तो कहने का मतलब इंक्रीज द वर्ड रेशियो इंक्रीज द एरिया ऑफ अवेलेबल फॉर फ्लो ऑफ वाटर, हेंस परमिबिलिटी इंक्रीजेस फॉर क्रिटिकल कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही वॉइड का एरिया हम लोग बढ़ाएंगे, जो खाली जगह है किसी भी वॉइड में, तो वैसे ही हमारा क्या परमेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, वाटर की जो फ्लो की वेलोसिटी है वो भी बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड परमेबिलिटी। तो ये डिपेंड करेगा वॉइड रेशियो पे। आगे नेक्स्ट टर्म है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या होता है, टेम्परेचर देखिए डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। डायरेक्ट कैसे इफेक्ट करता है कि जो वाटर फ्लो कर रहा है किसी भी सॉइल मास में, मान लीजिए ये सॉइल मास है,
सॉइल मास है ये इस तरीके से। अब इसमें कोई वाटर फ्लो करना है तो वाटर की जो विस्कोसिटी होगी, वो विस्कोसिटी जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम लोग तो वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है, घटती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है बेटा गाढ़ापन। गाढ़ापन, जैसे पानी को हम लोग फर्श पे फैलाएं तो इजीली फ्लो कर जाएगा। अगर हम लोग चीनी के घोल को अगर हम लोग किसी ग्लास में चीनी या फिर शुगर या फिर चीनी को अगर हम लोग घोल दें, घोलने के बाद में उस वाटर को फ्लो कराएं और इतना घोलें कि बिल्कुल गाढ़ा वो लिक्विड बन जाए, लिक्विड सोल्यूशन, उसको जब हम लोग फ्लो कराएं तो वो इजीली फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए अगर हम लोग बेसिकली वाटर की बात करें तो जैसे हम लोग तापमान बढ़ाते हैं या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वाटर की विस्कोसिटी क्या होती है, वाटर की विस्कोसिटी घटती है। घटती यानी कि जो पानी गाढ़ा होगा या सॉलिड अवस्था में होगा वो बिल्कुल तरल होता जाएगा, बिल्कुल फ्रीली होता जाएगा। तो जैसे ही इसकी विस्कोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो जब विस्कोसिटी घटेगी तो देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था आपको कि K बराबर गामा W अपॉन म्यू, सॉरी गामा अपॉन म्यू, ये यूनिट वेट ऑफ सॉइल हो जाता है, गामा अपॉन म्यू। यानी कि अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो परमिएबिलिटी भी बढ़ेगी, परमिएबिलिटी बढ़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी घटेगी। जब ये विस्कोसिटी घटेगी, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पहले हमको 5 से डिवाइड करना था, 5 से ये घट के कितना हो गया 3, तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, ज्यादा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है। मान लीजिए यूनिट वेट आपका 10 है और पहले विस्कोसिटी आपकी कितनी थी, टेम्परेचर बढ़ाने से पहले आपकी विस्कोसिटी थी मान लीजिए 5, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, घट गई। यानी कि अब विस्कोसिटी, यही विस्कोसिटी आपकी कितनी हो गई, 3 हो गई, मान लीजिए 3 हो गई। तो जब विस्कोसिटी घटी तो पहले हम 5 से डिवाइड कर रहे थे तो इसमें 2 मिल रहा था, अब हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी K की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.33 के आसपास मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विस्कोसिटी घटी, विस्कोसिटी घटने की वजह से हमारी जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है, सॉइल की परमेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉइल की जो परमेबिलिटी है वो हमारी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो ये पूरी इसकी टेम्परेचर है जो इफेक्ट करते हैं किसी भी सॉइल के। ये देखिए, एज द विस्कोसिटी ऑफ पोर फ्लूइड डिक्रीजेज विद द टेम्परेचर, permeability increases with the temperature as the unit weight of pore fluid does not change much with the change in temperature। यानी कि यूनिट वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसी भी सॉइल मास में, इसलिए जैसे ही विस्कोसिटी हमारी चेंज हुई, विस्कोसिटी घटी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी घटी तो हमारी परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी उसी रेशियो में। अब देखिए बेटे, ऑर्गेनिक मैटर और इंट्रैप्ड एयर है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो इंट्रैप्ड एयर है वो किसी सॉइल मास में किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड इंट्रैप्ड एयर ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो, यानी कि वाटर के फ्लो को क्या करते हैं, रोक देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज रिड्यूस ड्यू टू देयर प्रेजेंस, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, रुकावट कर देते हैं वाटर के फ्लो को। जो पानी के वर्ड से वाटर फ्लो होके जा रहा है तो उसके फ्लो को, वाटर को रोक देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, ठीक है ना। एंड कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इज रिड्यूस ड्यू टू द देयर प्रेजेंस, यानी कि अगर जो इंट्रैप्ड ये पार्टिकल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं, किसी भी सॉइल मास में प्रेजेंट होंगे तो उसके फ्लो का क्या हो जाएगा, वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। यानी कि अगर बेसिकली फाइनली अगर हम लोग देखें तो किसी भी सॉइल मास में अगर ऑर्गेनिक मैटर या एयर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टर्म है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। इस चीज को मैंने अभी आपको डिफाइन किया है कि परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, K बराबर गामा W अपॉन म्यू, यानी कि विस्कोसिटी घटी तो आपकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि किसी भी सॉइल मास में अगर हम लोग किसी भी विस्कोसिटी का हम लोग घटाते हैं तो उसकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर जो फ्लो कर रहा है वो और तरल कंडीशन में आ जाता है और फाइन कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। ये है देखिए इंट्रैप्ड गैसेस, इंट्रैप्ड गैसेस के बारे में भी कुछ इसमें बताया गया है।
इंट्रैप्ड गैसेस का मतलब हायर इज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रैप्ड गैसेस, यानी कि अगर ज्यादा प्रेजेंस होगा इंट्रैप्ड गैसेस का, किसमें, सॉइल के वॉइड्स में, ठीक है ना। तो लोअर इज द परमेबिलिटी, परमेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। द मीडियम एज हायर इज द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड बाय द दीज गैसेस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ एयर ब्लॉक्स, यानी कि जैसे ही ये वाटर, यानी कि किसी भी सॉइल मास में, किसी भी सॉइल मास में, किसी भी सॉइल मास में जैसे ही हम लोग वाटर फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो अगर वाटर हम लोग को फ्लो कराना है और उसमें एयर ब्लॉक्स पहले से प्रेजेंट है, तो एयर ब्लॉक्स के रेजिस्टेंस की वजह से वाटर का फ्लो ब्रेक होगा, वाटर का फ्लो क्या होगा, ब्रेक होगा। और वाटर का फ्लो यानी कि वाटर के फ्लो में रेजिस्टेंस जनरेट होगा। जब वाटर के फ्लो में रेजिस्टेंस जनरेट होगा तो हमारा जो वाटर के फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि परमेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये चीज को अभी आपको और क्लियर किया गया था। फॉरेन इम्प्योरिटीज का मतलब हायर इज द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटीज, लो इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एज लोअर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया फॉर फ्लूइड फ्लो थ्रू द मीडियम, और हायर इज द रेजिस्टेंस अवेलेबल फॉर द फ्लूइड फ्लो। कहने का मतलब जो अदर मटेरियल्स हैं किसी भी सॉइल मास में, किसी भी सॉइल मास में जैसे ऑर्गेनिक मैटर हो गए या फिर अदर कुछ मटेरियल्स हो गए, अगर वो उनकी प्रेजेंस है तो सीधी सी बात है कि वॉइड कम होगा आपका, और वॉइड जब कम होगा तो सीधी सी बात है आपकी परमेबिलिटी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि हायर इज द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटीज, यानी कि जो बाहरी जो कण हैं या फिर जो भी चीजें हैं अगर किसी सॉइल मास में मिले हुए हैं तो लोअर इज द परमेबिलिटी, यानी उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑफ द मीडियम, उस माध्यम, उस मीडियम में जिसमें आपको वाटर को फ्लो कराना है। एज लोअर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया फॉर द फ्लूइड, यानी कि क्योंकि जो वाटर का फ्लो है ना उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम कर देंगे, क्योंकि उस जो खाली जगह है उसकी जगह और अदर इम्प्योरिटीज आपकी मिली हुई है। फ्लो थ्रू द मीडियम, और हायर इज द रेजिस्टेंस अवेलेबल फॉर द फ्लूइड फ्लो, और उसमें जो वाटर का रेजिस्टेंस है, जब वाटर फ्लो करता है तो उसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एडजॉर्ब्ड वाटर। एडजॉर्ब्ड वाटर इज द इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह तक हिलता नहीं है, यानी कि जैसे कि कोई सॉइल मास है, इस तरीके से उसकी सॉइल पार्टिकल्स हैं, कोई सॉइल मास है और ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो ये देखिए ये वॉइड है, ये वॉइड है। अब वॉइड में अगर हमारा क्या एब्जॉर्ब वाटर, जो ये वॉइड वाटर है इसके साइड में कॉर्नर में ये इस तरीके से आपका वाटर प्रेजेंस, देखिए इसको समझ लीजिए, हायर इज द प्रेजेंस ऑफ एब्जॉर्ब वाटर, लोअर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया फॉर पोर्ड फ्लूइड टू द फ्लो थ्रू द मीडियम, हेंस लोअर इज द परमेबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये कोई जैसे सॉइल मास है, सॉइल मास में हमने सॉइल मास के किनारे किनारे, हर वॉइड के किनारे किनारे, हर जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं येलो कलर वाले, उसके किनारे किनारे ऊपर ये वाटर की अगर लेयर पहले से प्रेजेंट है तो जो इसके और इसके बीच में जो ये खाली जगह है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि पोर स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब एरिया ऑफ फ्लो कम होगा तो वेलोसिटी आपकी क्या ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगी, परमेबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। इन जनरल साधारण में देखा जाता है, साधारण तरीके से it is assumed that the void ratio is approximately reduced by 0.1 in presence of adsorbed water। जब adsorbed water present होता है, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर जो पानी की लेयर बन जाती है उसकी वजह से 0.1% उसका क्या हो जाता है, ए वॉइड आपका या फिर वॉइड का वॉइड रेशियो आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वॉइड रेशियो कम होगा यानी कि जो वो स्पेस है, जो खाली जगह है जहाँ वाटर को फ्लो करना है, जब वो कम हो जाएगा तो आपकी परमेबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या है कि वॉइड में कहीं ना कहीं से पहले से पानी प्रेजेंट था, तो जब डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि वाटर पहले से प्रेजेंस है तो वो भी ब्रेकेज लगाएगा। कैसे, हायर इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ द मीडियम, किसी भी मीडियम का अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा है तो हायर इज द परमेबिलिटी एज लोअर इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इन इट्स वॉइड्स, ठीक है ना, विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो मीडियम फ्रॉम द एयर ब्लॉक। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही किसी सॉइल मास में डिग्री ऑफ सैचुरेशन ज्यादा होगा, यानी कि पहले वाटर की प्रेजेंस होगी, तो वाटर की प्रेजेंस जैसे ज्यादा होगी तो उस केस में आपकी यानी कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर ज्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर को ही फ्लो करना है,
और उसका रीजन एक और है कि जब हमारी जब हमारे किसी सॉइल मास के वॉइड में एयर नहीं होगी तो वाटर ही प्रेजेंट होगा। तो जब वाटर प्रेजेंट है, वाटर को फ्लो कराना है, तो उसकी परमेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी।